एनटीपीसी ने युवाओं के लिए बम्पर बहाली लाई है। दरअसल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी में 30 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए इच्छुक है वो ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी लाई गई है। दरअसल असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी, इस पोस्ट के लिए 30 सीट खाली हैं जिस पर ये वैकेंसी लाई गई है। और अगर आवेदन आप करना चाहते हैं तो देखिए इसकी शुरुआत 17 मई से होगी, जो कि 31 मई तक चलने वाली है। अब इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए वो भी जान लीजिए। केमिस्ट्री में एमएससी फ्रेशर या एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि आपकी आयु सीमा क्या होगी। तो देखिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 27 साल है और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी नियम के अनुसार। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यूबीडी से अगर आप आते हैं, उस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। चलिए अब सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए आपकी जो शुरुआती सैलरी है वो 30,000 से शुरू होगी, जो कि 1,20,000 तक हर महीने आपको सैलरी दी जाएगी। अब सबसे जरूरी यह है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस वक्त आपको कितने पैसे फॉर्म भरते वक्त देना होगा। तो देखिए अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको 300 रुपए देने होंगे। अगर आप एससी एसटी या फिर महिला हैं तो फिर आपके लिए कोई फी नहीं है, निःशुल्क आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे जरूरी जो होता है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, तो आपको ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट देना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा और उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी आप जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाना होगा। फिर आपको करंट वैकेंसीज चेक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसमें फुलफिल करना होगा जो कि वहां पे मांगे गए होंगे। फिर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद उस फॉर्म को वहां पर भरें। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको हमने तमाम जानकारी दी। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके और भी जानकारी ले सकते हैं।